फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 75 का 22nd क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज। लेट्स सी द प्रॉब्लम। हमें टू स्ट्रिंग्स गिवन है, बेसिकली वर्ड 1 एंड वर्ड 2, एंड हम ये दो ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके अगर हम ये दो ऑपरेशंस करने के बाद वर्ड 1 को वर्ड 2 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या वर्ड 2 को वर्ड 1 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो रिटर्न ट्रू करना है, एल्स फॉल्स। देखते हैं ये दो ऑपरेशंस क्या है। फर्स्ट ऑपरेशन है स्वैप एनी टू एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। अगर इस सिनेरियो में देखो तो बी और ई को मैंने अगर स्वैप कर दिया तो ए ई सी डी भी मिल गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बेसिकली क्लोज। तो यहाँ ट्रू रिटर्न हो जाता है इस सिनेरियो में। ओके दूसरी चीज क्या है, ट्रांसफॉर्म एवरी ऑकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। अगर मैंने यहाँ के जितने भी ए हैं, ओके उनको बी में कन्वर्ट कर दिया और बी को ए में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा मेरा ये। तो अगर ये दो स्ट्रिंग्स होती एंड ये ऑपरेशन करता मैं, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, क्लोज। ओके ना हमें बस यही बताना है, ये दो ऑपरेशन करने के बाद मैं एक स्ट्रिंग को दूसरे में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। कर पाया तो ट्रू, एल्स फॉल्स। तो इसमें कुछ सिनेरियोस देखते हैं हम। पहले तो सबसे बेसिक वाला ए बी सी, ए सी बी। ओके इन दोनों में स्वैपिंग करी मैंने, तो क्या बन जाएगा मेरा ए बी सी, तो दोनों क्या हो जाते हैं, क्लोज। ओके दूसरा सिनेरियो ए बी सी और ए सी ई। ओके अगर आप देखो तो मैं कितना भी स्वैपिंग करूं या ट्रांसफॉर्म करूं, ट्रांसफॉर्म में भी क्या कर सकता था मैं, ए के जितने काउंट है वो सी में कन्वर्ट हो जाते, सी के जितने काउंट है वो ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो भी कुछ हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनमें यूनिक कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट है। ओके इसमें बी है एंड इसमें ई है। एक भी ऑपरेशन से मैं इसी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता हूँ, नया कैरेक्टर्स नहीं ला सकता हूँ। ओके कैरेक्टर्स सिर्फ स्वैपिंग हो रही है या रिप्लेस हो रहे हैं एक दूसरे से। ओके तो ये केस में क्लोज नहीं रहेंगे। एक और केस क्या बदला है मेरा, ए बी बी डी सी सी एंड ए बी डी सी सी सी। देखो अगर इसको ऑब्जर्व करो तो इसमें यूनिक कैरेक्टर सेम है, ए बी डी सी। तो ये वाला क्राइटेरिया तो सक्सेसफुल हो रहा है मेरा इस केस में। दूसरी चीज क्या देखना, देखो ए और डी को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट अब यहाँ बी का काउंट कितना है, 2, सी का काउंट कितना है, 2, बी का काउंट कितना है यहाँ 1, सी का काउंट कितना है 3। तो यहाँ मेरे को करना तो ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, बट मान लो अगर मैंने इसमें ट्रांसफॉर्म करा तो सी का काउंट कितना हो जाएगा 1, बी का कितना हो जाएगा 3। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में मैं इस स्ट्रिंग में तो ला नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि दोनों के काउंट्स डिफरेंट है। ओके अगर दोनों का काउंट सेम होता, यहाँ सी भी 2 बार होता और दोनों अलग अलग जगह होते, मान लो ऐसा होता सी सी बी बी, तो मेरा स्वैपिंग करने के बाद, स्वैपिंग नहीं ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये आ जाता सिनेरियो। ओके तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरे को दो चीज दिख रही है। एक तो क्या होना चाहिए, जो यूनिक कैरेक्टर्स का सेट है वो सेम होना चाहिए मेरे को, एंड दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, शुड बी सेम। देखो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ए कितनी बार है, एक बार, बी कितनी बार है 2 बार, डी कितनी बार है एक बार, सी कितनी बार है 2 बार, एंड इसका क्या है ए 1 बी 1 डी 1 सी 3। देखो अगर ये और ये डिफरेंट है तो ये वाला क्राइटेरिया सक्सेसफुल नहीं हो रहा। अगर ये दोनों मान लो सेम होता 1 2 1 2, एंड ये कुछ अलग तरीके से होता 2 1 2 1। ओके तो जो भी 2 2 वाले हैं उन दोनों को मैं स्वैपिंग कर पाता और 1 1 वालों की स्वैपिंग कर पाता, या फिर 2 1 एक दूसरे से स्वैपिंग कर लेता। तो मैं जो ट्रांसफॉर्म वाला है ऑपरेशन उसके थ्रू कुछ भी करके मैं एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाता, अप्लाइड कि दोनों में कैरेक्टर्स का काउंट्स, कैरेक्टर्स का टाइप सेम। ओके बेसिकली यूनिक कैरेक्टर जो है वो सेम। तो बस ये दो क्राइटेरिया अगर मैं चेक कर लूं तो मैं बता पाऊंगा कि दोनों स्ट्रिंग क्लोज है कि नहीं। तो दोनों के लिए एक तो इसका सेट बना लूंगा मैं फ्रीक्वेंसी काउंट का, और यूनिक कैरेक्टर्स निकालने के लिए तो सेट यूज करते ही हैं। ओके ये दो करने के बाद अगर दोनों सेम है,
बेसिकली दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि मेरा क्लोज स्ट्रिंग्स है, अदरवाइज फॉल्स। एक बार आप कोड करके देखते हैं। सबसे पहली चीज, दोनों सेट बनाएंगे हम, तो वर्ड वन का सेट कैसे बना सकते हैं? ओके, एंड वर्ड टू का भी सेट बना लेते हैं, तो इससे मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यूनिक कैरेक्टर्स का काउंट सेम है कि नहीं, यूनिक कैरेक्टर्स जो है वो सेम है। ओके, दूसरी चीज क्या है, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए मेरे को। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास काउंटर होता है पाइथन में, तो मैंने काउंटर और वर्ड वन, बट काउंटर क्या बना देता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी की सिर्फ वैल्यूज चाहिए मेरे को, तो क्या कर सकता हूँ मैं, डॉट वैल्यूज। ओके, सेम मेरे को स्ट्रिंग टू के लिए चाहिए रहेगा, काउंटर वर्ड टू डॉट वैल्यूज। ओके, अब दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, एंड कंडीशन लगा सकता हूँ मैं। तो रिटर्न अगर S1 इक्वल हो S2 के एंड फ्रीक्वेंसी काउंट भी सेम हो, तो अब देखो, या तो इन दोनों को मैं सेट में कन्वर्ट कर दूं, ओके, या फिर इसका भी मैं क्या कर सकता हूँ, काउंटर ऑफ C1 और C2। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट सेम नहीं चाहिए, उनकी वैल्यूज सेम चाहिए। ओके, दो दो बार होना चाहिए, एक एक बार होना चाहिए, ऐसा है ना। ये तो जब स्क्रम्बल्ड रहेगा, मतलब ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यूज। ओके, तो ये दोनों को मैच नहीं कर सकता हूँ मैं, इनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, है ना, उनके काउंट सेम होने चाहिए। तो मैं काउंटर लगा के दोनों को सेव कर लूँ। एक बार रन करके देखते हैं। सक्सेसफुली रन हुआ है, लेट्स सबमिट इट। क्लियर, कोड सक्सेसफुली सबमिट हुआ है, प्रीटी ऑप्टिमाइज। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। अगर आपको इसका और एनालिसिस चाहिए, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर जावा और पाइथन दोनों में कोड चाहिए, please go through the solution link added in the description. Okay, that's all about this problem. We will meet again.